हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम सारे बहनें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड डेवलपर चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर खंडेला से 10 किलोमीटर दूर स्थित शामगढ़ फोर्ट में। शामगढ़ फोर्ट का इतिहास और इसके अंदर की जो बनी हुई कारीगरी निकासी और किस राजा ने यह बनवाया, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। तो चलिए दोस्तों, आपको ले जाता हूँ शामगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। आइए दोस्तों, देखते हैं। शामगढ़ फोर्ट का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह भी शामगढ़ फोर्ट राजा रायसल के वंशजों से संबंधित है। उसी के वंशजों का ये शामगढ़ फोर्ट है। आइए मैं शामगढ़ फोर्ट को अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा है शामगढ़ फोर्ट। यह है शामगढ़ फोर्ट के मेन एंटर, शामगढ़ का मेन दरवाजा। यहाँ से राजा महाराजा आते थे, अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन फिलहाल हम पहले आए तो यहाँ पर लोग मिला, फिर यहाँ पर किसी गाँव में मैंने पता किया कि शामगढ़ फोर्ट है, इसके अब लोग लगने लगे। तो हमने अपना फोन नंबर लिखे हुए उसको कॉल किया, तो भाई साहब ने हमें जगह दी। तो हम इसका लोग खोलते हैं, फिर चलते हैं अंदर क्या होता है, देखते हैं। हाँ भाई कैमरा मैन, आगे लेकर आ, कैमरे को दिखा दर्शकों को अंदर से। फिलहाल एंटर में तो बहुत अंधेरा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा हमें। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। जैसे कोई बाहर से एंटर करे, सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं, जो छोटे छोटे चैम्बर बनाए हुए हैं। चलते हैं किले के अंदर की ओर। किले के जस्ट अंदर आते ही हमें किले के बीचों बीच मिलता है पानी का स्रोत। पहले किलों में ऐसे ही हुआ करता था, किले का सारा जो बरसात पानी था ना, वो एक दिन शुरू हो जाता था ऐसे। यहाँ पर ये अंदर पता नहीं कितनी गहरी है, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है इसकी। तो पूरे किले का पानी इधर जाने का तो कोई रास्ता पता नहीं। ये किले के बीचों बीच का व्यू है। कैमरा चारों तरफ दिखा भाई दर्शकों को, चारों तरफ से दिखा। किले का बहुत ही शानदार दृश्य है। किले तक पहुंचने का रास्ता आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, खंडेला से, सिक्कर से, जहां भी आसपास के, इस किले की जिला मुख्यालय सिक्कर से दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। आप बाई बस आ सकते हैं, रेल मार्ग की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इस किले के इतिहास के बारे में। ये देखिए, प्राचीन जो किले हुआ करते थे उनमें खाना बनाने चूल्हे है, तो खाना बनाते थे। ये देखो यहाँ पर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल इनकी कोई देख रेख तो करता नहीं है। किले हुए तो हैं बहुत। मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इनको अपने अधिकार में ले लिया जाए और उनकी मरम्मत कार्य करवा दिया जाए, इनको हेरिटेज दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है ये। लेकिन किले की हालत थोड़ी जर्जर अवस्था में आ गई है। इस किले का निर्माण 1715 ईस्वी में निजाम सेकंड के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर शेखावत राजाओं ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमाया, और उसके बाद राजा रायसल जो खंडेला का किला है ना, उसी के वंशजों के द्वारा यहाँ पर राज किया गया था। शामगढ़ फोर्ट है इसका नाम। तो ये एक आपको मैं किले में बनी हुई अद्भुत एक दिखाता हूँ। कैमरामैन यहाँ इधर ले जा भाई कैमरे को। पहले अब फिलहाल अभी नए जो मकान है हमारे गाँव में, तो ऐसे पाइप आ गए। लेकिन पहले के समय ये ऊपर छत का पानी यहाँ से आता था। ये देखो यहाँ पर नाली बनी हुई है। इसी का आपको जो पहले मैंने दिखाया था बावड़ी, उसी के अंदर कनेक्ट है ये। और पूरे फोर्ट का पानी, किले का पानी बावड़ी में छोड़ जाता था बरसात से। यहाँ पर पहले कोई राजा महाराजा वो बैठा करते थे, जिससे कोई बातचीत करने के लिए ये भी है, ये साइड भी है। यहाँ पर गया था। ये सेनापति खड़े होने के लिए बनाए हुए चैम्बर खेलने के लिए, ज्यादा मुझे पता नहीं इसका। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ किले के ऊपर की ओर, छत पर। आजा भाई कैमरा मिल गया। चारों तरफ से दिखा। तो इस शामगढ़ किले का इतिहास में बता रहा था आपको। 1747 में निजाम सेकंड ने
फ्रांसीसी रक्षा तंत्र के अंतर्गत इस किले को बनवाया गया था। फ्रांसीसी रक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस किले को बनवाया गया था, तो वर्तमान में अभी, लेकिन वो कहावत है, गढ़ कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, समय के अनुसार ये तो मेरे एक फोर्स है, इंसान तक चला जाता है दुनिया से। ये देखिए इस किले में इधर क्या है, ये इधर लेके, हाँ देखो अंदर की मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो इस किले से ऊपर आके जस्ट यहाँ पर मेन जो राजा महाराजा था, राजा थे यहाँ का, उसकी यह सभागार है। इसका राजा यहाँ से प्रजा को संबोधित करता था, जिसे अपनी मंत्री वगैरह को यहाँ से इस यहाँ पर अंदर इस ऊपर वो यहाँ पर रहते थे। इधर लेके आ रहा है कैमरा में, ये किले के अंदर मेन जो मुख्य जो राजा के सलाहकार मंत्री वगैरह थे, उनका ये हॉल है यहाँ पर। लेकिन इस किले की अत्यधिक समझ होने की बात ये है कि इस किले पर पेंटिंग जो नक्काशी की हुई है ना, वो आज वैसी की वैसी है, और इसकी जो लिपाई वर्तमान समय में सीमेंट वगैरह में पहले तो चूना पत्थर ही होता था, उससे की हुई है। आज भी देखो वैसे की वैसी वाइट ये जो पेंटिंग की हुई किले की फूल वगैरह डिजाइन आर्किटेक्चर किया हुआ है इंजीनियरों के द्वारा, पेंटरों के द्वारा, वैसा का वैसा प्रकार। पर छत में इसका ये जो कि 3D एनिमेशन लगाया हुआ है इसमें, इसे पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, इसे लगता है कोई आर्टिफिशियल पेंटिंग बनाई हुई, लेकिन ये सर की हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। हाथ से, हाथ की छापा है इसे, या कैसे भी करते 3D एनिमेशन के अंदर। लेकिन उस जमाने में 1747 के आसपास का इतिहास है इसका। निजाम सेकंड फ्रांसीसी के रखरखाव के अंतर्गत, और इस किले से देखिए कैमरा में दिखाकर इसको, इस किले से पूरे यहाँ से श्यामगढ़ गांव है उसको पूरा देखिए भी अच्छी देखिए, कितना शानदार जबरदस्त आ रहा है यहाँ से श्यामगढ़ गांव का। इस किले से, किले के अंदर से एक झलक से आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इस तरफ से दिखा भाई कैमरा में। ये श्यामगढ़ जो गांव है वो देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार नजारा है श्यामगढ़ गांव का। मैं तो कहता हूँ आप जहाँ कहीं से वीडियो देख रहे हैं जरूर आए, ऐसे ऐतिहासिक किलों का वर्णन अवश्य करें, यहाँ बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। ये किले के एंट्री का व्यू, यहाँ से सैनिक यहाँ पर पैरा देते थे, बैठते थे, अंदर कौन आ रहा है क्या हो रहा है, तो दुश्मन वगैरह की देखने का डायरेक्ट किले के अंदर से भी ऐसे पूरा का पूरा आप वीडियो भी देख रहे हैं आप। तो अब मैं सर लेके चलता हूँ आपको किले के ऊपर की ओर, छत के ऊपर। किले की छत पर क्या है देखते हैं, आ जाओ दोस्तों। किले की छत के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। वैसे जाने के लिए वैसे तो है नहीं, अंधेरा हो रहा है इसमें, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है अंदर, पता नहीं कुछ ये सांप वगैरह जेरा कुछ भी हो सकता है अंदर किले में। ये हम आए हैं किले के सेकंड फ्लोर पर, दूसरी मंजिल पर किले की। किले के सेकंड फ्लोर है ये, दूसरी मंजिल। ये देखो गाइस, बहुत ही शानदार दृश्य है, और ऊपर आप पहाड़ को देख सकते हो जो कितना ऊपर है। पहले के समय में ऐसी अद्भुत चालू कर दे भाई साहब। हाँ तो दोस्तों, उस समय में, उस जमाने में बिना किसी संसाधन, बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा महल, इसकी दीवारें, इसकी दीवारी बहुत मोटी है दोस्तों। आज के जमाने में हम घर बनाते हैं, क्या है इसकी दीवारें देखो। लेकिन इस किले की इस जगह पर वहां से इस पीछे का जो पहाड़ है इस किले का, उसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग है। जस्ट किले के पीछे ये वही पर्वत है जो अरावली है, अरावली का हिस्सा यही है, अरावली का हिस्सा ही है पर्वत की तलहटी के अंदर ये फोर्ट बनाया हुआ है, गांव से ऊपर की ओर। पहले के ज़माने में ऊपर ही बनाया करते थे, जो फोर्ट रहते हैं ऊपर ही बनाया करते थे, क्योंकि जो हमलावर हैं उनको देखने के लिए, इसलिए ऊपर ही बनाया करते थे उनको।
किले के सेकंड फ्लोर से अब गांव को देखिए भाई ऊपर क्यों बनाते थे फोर्ट। ऊपर इस किले की पूरी चारों तरफ से निगरानी रहती थी, नीचे बना दे कोई पता ही नहीं चलता कौन दुश्मन कब आ जाए कब हमला कर दे। लेकिन ऊपर से किले ऊंचाई पर इसीलिए बनाए जाते थे ताकि कोई आ ना सके, दुश्मन आसानी से वार किए जा सकते हैं। और किले के अंदर आर्किटेक्ट देखो, ये जो छोटे छोटे ये बना रखे हैं ना यहाँ पर छेद, ये ऐसे थे यहाँ पर सैनिक आराम से देख सके या फिर कोई किले के रस्सी पर डालकर ऊपर ना सके। और पहले के समय कोई दुश्मन ऐसे किले पर चढ़ाई करता था रस्सी वगैरह डालकर, तो यहाँ से गर्म पानी डाला जाता था इस होल से ताकि वो दुश्मन पे गर्म पानी गिरे, ऐसे एकदम बिल्कुल एग्जिट एंगल पर एकदम गर्म पानी उस दुश्मन पे ऊपर ही जाकर गिरे। ऐसा आर्किटेक्ट भी है उसके अंदर किले में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ किले के और तीसरे फ्लोर के ऊपर। राजा भाई कैमरा मिल लिया। किले तक पहुंचने का रास्ता, ये किला खंडेला तहसील के अंतर्गत आता है, श्यामगढ़ गांव में है श्यामगढ़ फोर्ट। इतिहास मैंने बताया था कि राजा रायसर के वंशजों का ये फोर्ट है। और किले के अंदर आए तो हमें एक गुंबद और देखने को मिली। यहाँ पर अब क्या होता था क्या नहीं होता था ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन गुंबद में देखने पर ये तो पेंटिंग ये देखकर मैं चकित हूँ। पेंटिंग देख आप उस गुंबद के ऊपर से आज भी 1747 के आसपास ये बनाए और पेंटिंग इस तरह से बरकरार है। और वैसा का वैसा यूज किया यहाँ पर, ये दुश्मनों को अटैक से रोकने के लिए ये होल बनाए हुए फोर्ट के जस्ट दीवार के ऊपर, ताकि यहाँ से एकदम एग्जिट यूज के कोई दुश्मन वगैरह वार तो नहीं करा, ऊपर नहीं तो आ रहा रस्सी पर डाल। और ये आपको और ऊपर लेके चलता हूँ जाने। फोर्ट में एक बात और यह थी कि सीढ़ियाँ की वो बहुत संकरी होती, संकरी इसलिए कि एक दो आदमी बराबर चल ही नहीं सकते थे, सिर्फ एक आदमी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ सकते, सिर्फ एक सीढ़ियों को बहुत ही संकरा बनाया गया है। दुश्मनों की रक्षा के लिए सीढ़ियों को भी बहुत ही संकरा मार्ग दिया गया है। ये किले के ऊपर से व्यू दिखा हुआ है कैमरा में सबको। किले में आए आप जरूर यहाँ पर विजिट करें। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन किला बड़ा अमेजिंग है, इतना वो नहीं है किले में, साफ सुथरा है। वैसे कई किलो में तो रहता ही आने जाने का भी ठीक है। आप बाय बस रेल मार्ग की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ियों के अरावली की पहाड़ियों के बीच बना हुआ ये किला अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। तो दोस्तों अब मैं लेकर चलूंगा किले के उस तरफ, दिखाता हूँ आपको जहाँ रानी बैठती थी, वो भी जगह दिखाऊंगा, रानी का बेडरूम और भी दिखाऊंगा चीजें आपको, बने रहे वीडियो में। तो हम चलते हैं उस तरफ जहाँ रानी के महल के तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर रानी बैठती थी, रानी के स्नान घर, वो सारी चीज दिखाऊंगा मैं आपको। चलो बने रहो आप वीडियो पर, चलते हैं। इसमें एक बात और मैं देखने को इधर लेके आया कैमरामैन, ये पहले के जमाने के बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम, ये देखे दोस्तों, पहले ऐसे ही हुआ करते थे, शावर वगैरह नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है, नीचे से कुछ नहीं है, एकदम पैक है, ताकि नीचे से भी कोई वार वगैरह नहीं करे, एकदम पैक है चारों तरफ से। ये पहले के जमाने के हुआ करते थे। चलो फिर अब तीसरी मंजिल पर चलते हैं। आपको लेकर चलता हूँ। रानी कहाँ रहती थी, रानी कहाँ बैठती थी, सोती थी, राजा जब भी राजा आता था रानी को एग्जिट राजा का व्यू नजर आता था। चलिए दोस्तों और चलते हैं रानी महल की तरफ। I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness। हाँ तो दोस्तों हम आ गए रानी महल के। रानी महल की देखिए ये महल अभी भी ऐसा वैसा लग रहा है, कितना अद्भुत ये रानी महल है। ये रानी महल है, यहाँ पर ये रानी के चैम्बर बने हुए हैं, तो इस तरफ ये रानी के तो बांध जाती है, तो उन्हीं की चैम्बर है,
इसमें ना रानी के इधर चैम्बर है, इधर चैम्बर है। इसमें एकदम ये पैक था, इसमें सिर्फ राजा का ही आना था ना, रानी के अलावा उसका नहीं था। यहाँ पर दरोगे लगाए हुए हैं। ये रानी महल है इस किले का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किले के उस तरफ। किला काफी ऊंचाई पर है, नीचे से हम दिखाएं आपको। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दरवाजा यहाँ से जब भी राजा अंदर चित्र का सबसे पहले रानी की नजर उतारा सबसे पहले, इसलिए रानी का जो महल एग्जिट इस गेट के सामने एक बनाया हुआ है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर की ओर, रानी के महल के ऊपर की ओर। इधर रास्ते इधर घुमावदार है, नीचे पता नहीं क्या है, नीचे नहीं जाएंगे दोस्तों। रानी के महल के ऊपर तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये है भाई रानी के ऊपर। पहले हम यहाँ नीचे खड़े थे, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, लेकिन ये ऊपर से देखिए रानी का महल। यहाँ जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर यार रानी की बांधियाँ दासियाँ वगैरह यहाँ पर घूमते थे। आप देख रहे हैं मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर रानी के जो दासियाँ बांधियाँ वो पैरा देती थी। यहाँ पर एकदम आलीशान जबरदस्त इस महल के अंदर। ये जस्ट इस महल के पीछे का भी देखिए आप पार्ट, अमेजिंग, जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त अमेजिंग। आइए मैं आपको लेके चलूं किले के दूसरे पार्ट में। दो पार्ट हैं इस किले के। ये इधर रानियों के, ये इधर यहाँ से ये जो ये है ना, ये दोस्तों ये रानी महल जस्ट नीचे आती, ये रानी के स्नान वगैरह करने के बांजा वगैरह वो है, ये अलग से बनाए हुए चैम्बर। चलते हैं ऊपर किले की दूसरी तरफ। ये देखिए दोस्तों इस किले का जो परकोटा, इस दीवार को, इसकी ये जो दीवार है ना, इसको ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परकोटा। ये लगभग 5 फुट चौड़ाई की दीवार है, मतलब मैं इसे भी सोच सकता हूँ इतना जबरदस्ती का परकोटा है किले का। चलते हैं परकोटे के चारों तरफ, दिखाते हैं आपको किले की बाहर का। ये किला बहुत ही शांत वातावरण, पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। आप जब भी आए इस किले को जरूर देखें। आप अनुमान लगा सकते हैं इस किले की बाहर की जो दीवार है इसकी मोटाई कितनी मोटाई है, 5 फुट। हमारे यहाँ 5 फुट में तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन उस जमाने में इस किले का परकोटा, इसका जो परकोटे का जो शेप दिया गया है दोस्तों, अब इस शेप को क्या बोलते हैं, ये है वर्ताकार शेप। जैसे चिड़िया वर्त बनाया, फिर आगे वहाँ वर्त बना दिया, फिर आगे वहाँ वर्त। इससे क्या होता था, इस किले के जो एक मजबूती हो गई, डायरेक्ट सीधी दीवार नहीं थी, ये दीवार इसे रहने का भी डर नहीं था उस जमाने के आर्किटेक्ट। और ये जो किले का हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको, परकोटे से इस तरफ का, चारों तरफ हरियाली है और किले क्या वजह है वो जो शामगढ़ गांव है उसको भी दिखाओगे मैं एक बार। यहाँ से कितना शानदार व्यू है शामगढ़ गांव का, आप देख सकते हो। अभी सकरात का भी टाइम है, ये जो गांव वाले हैं वो पतंगे उड़ा रहे हैं और बहुत ही शानदार है। और जो आगे भी देख सकते हो आप, आगे जो गढ़ के कुछ अंश हैं वो वहाँ गांव के अंदर भी हैं, तो आप देख सकते हो कैमरे वीडियो में। हाँ तो दोस्तों
अब कह रहा था आपको, जैसे ये किले हैं, गढ़ है, महल है, इनको क्या करें भाई, सरकार अपने लिए ले लें और यहाँ पर सरकार अपने द्वारा जो होती है पंचायत समिति वो बना दी, अच्छा और क्या हो, अलग से इनकम रिपेयर करा ले, गांव का एक तो एक किला बरकरार रहे और गांव का नाम चलेगी श्यामगढ़ फोर्ट। अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस किला दरदरौता में है, घास खड़े हैं, फूस खड़े हैं, कोई देख रेख नहीं। जमाने में बनाने में कितने साल लगे होंगे ऐसे किले को बनाने में, जिसकी परकोटा भी 5 फीट चौड़ा है। आप देख रहे हैं परकोटे को 1547 में निजाम सेकंड के द्वारा फ्रांसीसी रक्षा प्रणाली के अंतर्गत बनाया गया था इस किले को। और ये राजा रायसल के वंशजों का है, शेखावत राजवंशों का। धीरे धीरे राजवंश खत्म होता चला गया, 15 आया, ऐसे किले बयान हो गए। वो एक कहावत है, मैंने भी सुनी थी कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढियाँ, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब गड्ढियाँ। तो मैंने सुनी थी कहावत, जैसे गढ़ में तो गढ़ चित्तौड़गढ़ ही है। ये गाँव के फोर्ट थोड़े में राजा भी सुबेदार हुआ करते थे, उनके अंतर्गत ये फोर्ट आते थे, जैसे राजू ये यहाँ से तो जिला मुख्यालय सीकर का जो महाराजा था राव कल्याण सिंह, वो चौहान वंशों का शासक था उस समय, सीकर के कल्याण सिंह। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सीकर की फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको। आप पहले इस किले का भी देखिए, ये इस किले के जस्ट पीछे और गांव के जस्ट सामने। मैं तो कहता हूँ इतना अद्भुत नज़ारा, शांत वातावरण, बिल्कुल चटपट नहीं है, कोई भी शोर नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, एकदम शांत वातावरण किला बना हुआ है इसका। आप जब भी आए अवश्य दें किले को, आगे ले रहा है। हाँ तो भाइयों, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे खंडेला में स्थित ये श्यामगढ़ फोर्ट हो गया, सलेदीपुरा फोर्ट हो गया, और भी फोर्ट हैं, बहुत से गाँव में फोर्ट हैं। उस समय में ये जो कर प्रणाली चलती थी, राजा महाराजा जमींदारों से कर वसूलते थे, उसको इकट्ठा करते थे। फिर मुख्य राजा, अब जैसे श्यामगढ़ फोर्ट है, इसके राजा जैसे आसपास के गाँव में कर वसूलते थे वो, और ये कर वसूल कर ये जो श्यामगढ़ फोर्ट है ये सीकर के महाराजा के अंतर्गत आता। जैसे राजा रावसल मैंने बताया था, वो खंडेला सीकर की तहसील है, उसके अंतर्गत ही आता था। उस समय में राजा कर वसूलते थे जमींदारों से, और कर वसूल कर जो उनकी मेन जो राजधानी थी, जैसे सीकर में मेन मुख्य इनका राजा कल्याण सिंह के वहाँ पहुँचा दिया करते थे। ऐसे वहाँ कर फिर वहाँ सीकर जयपुर ने इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी, स्वाभिमान सिंह जीते। तो एक कर्ण प्रणाली पहले राजा महाराजा के अंतर्गत चलती थी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और ये चलते चलते दोस्तों मुझे ये केर का एक पेड़ मिला है यहाँ पर, इसके ये छोटे छोटे देखिए लाल रंग के केर देखे हैं दोस्तों आपने, पहले कैमरा में दिखा, जूम करके दिखाएंगे दोस्तों। किले के ऊपर छत पर देखो कहाँ से आए, कितने 1747 के आसपास की बात है। अब तक तो पता नहीं क्या हो गया, किला दरदरता में हो गया। हम इस परकोटे पर चल रहे हैं, चारों तरफ इस किले का परकोटा 5 फुट चौड़ाई का है। आइए मैं इस लेके चलता हूँ आपको इस किले के अंदर। इस किले में ये काफी भयावह जगह, इस किले के अंदर मैं भी तो गया नहीं, आपको लेके चलता हूँ इस किले के अंदर। शाम होने को जा रही है दोस्तों, रिक्वेस्ट करने पर इस किले को खोला गया था। गांव वाले क्या है कि किले को बंद कर देते हैं, और भी काफ़ी यहाँ आते जाते हैं, इसलिए गांव वालों ने किले को समय के अनुसार बंद कर देते हैं वो। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि इतनी दूर चल रहे हैं तो किले को खोला गया। ये देखिए लोग भी मेरे हाथ में ही है, जाते वक्त ये लोग उनको देखकर जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ इस किले के अंदर। आइए, एक मंदिर हमें देखने को मिला है, देखते हैं, पता करते हैं किसका मंदिर है, क्या है। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। जाने के मार्ग यहाँ बहुत दुर्गम मार्ग बनाए हुए हैं किले के अंदर। दुर्गम मार्ग इसलिए बनाए हुए हैं ताकि कोई बाहर से दुश्मन वगैरह आए तो वो सिंगली आ सके, साथ में ऐसे झुंड में ना आ सके वो।
पूरी सेना अंदर ना आ सके, इसलिए सिंगल रूप में ही ये बनाए हुए हैं। ये है तो मंदिर ही, लेकिन अब अंदर पता नहीं, काफी अंधेरा है, अंदर मैं नहीं जाऊंगा। कोशिश करता हूँ अंदर क्या है देखने को। है ये किले का मंदिर ही। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं रहा, काफी अंधेरा है, शाम हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए अंदर से, अंदर के काफी अंधेरा है, साफ कुछ दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, किले का मंदिर ये किसका है, मूर्ति वगैरह नहीं दिखाई दे रही अंदर से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अंदर जाने की। ये अंदर से देखो आप, ये यहाँ पर है तो था ये मंदिर ही। फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। चलो आगे ऊपर। इस मंदिर से अंदर के अंदर राजा महाराजाओं जाने के लिए अंदर से ही रास्ता बनाया हुआ है उनका, अंदर के अंदर ही, ताकि बाहर से नहीं आ सके। राजा महाराजा जब भी आए अंदर से ही अंदर मंदिर में आए और बाहर निकल जाए। मंदिर के रास्ते बहुत ही छोटे हैं, मेरे को भी चलने में समस्या हुई, ऊपर मेरे भी सर टकराता था इन रास्तों से, इतने छोटे रास्ते। और मैं बात कर रहा था इस किले की, वो इसके अंदर का व्यू। उस ये पहले उस किले में, उसके अंदर की बावड़ी, अभी यहाँ और पानी का ही स्टोरेज बना हुआ है किले के अंदर से ही। किले के अंदर की काफी पानी है इसके अंदर, अभी पानी खूब है, दिखाई कुछ दिन दे रहा है। ये बावड़ी बोलते किले के अंदर, जो अपन बोलते हैं ना बावड़ियाँ, पानी की स्टोरेज की। ये यहाँ पर देखो, पहले उस जमाने में भी ये उसमें अंदर जाने का रास्ता है बावड़ी के अंदर। यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है, अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये देखिए उस जमाने की चेम्बर, मतलब किले के तो छत का पानी है ना, वो यहीं से उतर जाएगी। ये देखो यहाँ पर चेम्बर बना हुआ है इस तरफ, यहाँ पर ये देखो, ये छत का पानी आने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। और इस किले को देखो, उस जमाने में इस पत्थर को, सिर्फ पत्थर को काट कर ही, उसमें मशीनें थी नहीं थी, आजकल तरह तरह की मशीनें, लेकिन पत्थर के ऊपर ही देखो कि कमल के कुछ भी तरह ये डिजाइन बनाई हुई है, सिर्फ पत्थर के ऊपर ही। और इस पत्थर को, इसमें कोई वो नहीं, सिर्फ चूना है, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ आज भी वैसा का वैसा है। इस किले की बाहर की ये जरूर गिर गई है, लेकिन किला बहुत ही अद्भुत है। अब ये पता नहीं एक किले का कौन सा हिस्सा है, इतना मुझे पता नहीं, लेकिन इसके अंदर बनाने का वास्तुशास्त्र एकदम एग्जिट है। वास्तुशास्त्र इसमें 1 इंच का भी इधर उधर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर छत का फिर पानी सीधा बावड़ी में जाता है नीचे से, यहाँ पर इस कोल का पानी पूरा एकदम एक्यूरेट वास्तुशास्त्र लगाया हुआ है। अब ये कौन सी जगह किले का ये पता नहीं। चलते हैं इसकी छत के ऊपर, आइए दोस्तों इसकी छत पर चलते हैं। इस किले की छत के ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, चलते हैं छत के ऊपर। ये जो पार्ट दिखा रहा था मैं किले का, ये इस पहले हम अभी नीचे इस जगह से ऊपर आए हैं, कैमरा में नहीं दिखेगा, ये थी वो जगह। फिलहाल अभी छत पर भी घास हुई है, यहाँ से हम ऊपर आए थे, ये नीचे। ऊपर से आप इसका व्यू देखिए, कितना अद्भुत है, खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये फोर्ट अभी भी ऐसे बहुत ही अद्भुत लगते हैं। ये पता नहीं कौन सा पार्ट है किले का। चलते हैं इसके ऊपर और आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर से, और फिर किले से बाहर हम एग्जिट होंगे। शाम हो चुकी है। ये देखे दोस्तों अरावली, पीछे जो मुद्दा उठा था अरावली को लेकर, पहाड़ों की हरियाली की वजह से
ये गांव कितना आलीशान है, जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत गांव है और गांव की शोभा बढ़ा रहा है ये शामगढ़ का ये फोर्ट। इससे लगता है कि हमारे गांव में फोर्ट है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करें कि आपके भी गांव में फोर्ट वगैरह है, कहाँ है, हम वहाँ आएंगे, विजिट करेंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कौन सा फोर्ट आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे किले से बाहर, शाम हो चुकी है, शाम के टाइम में सर्दी भी बढ़ रही है, हम बहुत दूर से आए थे किले में। अब चलेंगे ये किले के ऊपर का व्यू देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर की जो किले की हाईएस्ट जो फोर्ट है, जो परकोटा है, उसके ऊपर से हम आपको किले का व्यू दिखा रहे हैं। ये ऊपर से सबसे ऊपर की ओर से सबसे किले के हम हाईएस्ट परकोटे पर हैं किले के, वहाँ से इसका व्यू दिख रहा है किले का। जबरदस्त है, सेल्फी है, बहुत खूबसूरत है, क्या आर्किटेक्ट है उस जमाने का, क्या बनाया है, जबरदस्त है। आज के समय ऐसा बनाना तो मेरा भाई है ना, ऐसी मजबूती इतने सालों तक ये वैसा पड़ा है, थोड़ा बहुत जर्जर हुआ है लेकिन किले के किला अभी भी जो का जो है। जब भी आओ ये किला जरूर देखें, यहाँ किला काफी बड़ा है। अब चलते हैं दोस्तों किले से बाहर। देखो पहले के जमाने में ये हमारे घर पर भी वैसे ऐसे हुआ करते थे, सीढ़ियाँ तो थी नहीं, पत्थरों को दीवार में लगाते थे, फिर ऐसी सीढ़ियाँ बना देते थे। हमारे घर पर पहले कुछ ऐसी बनाई हुई थी किले में, ऐसी थी वो कहाँ चले गए, लेकिन पत्थरों को ऐसी दीवार में लगा दिया, फिर सीढ़ियाँ बन गई। ये शामगढ़ फोर्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ ये शामगढ़ फोर्ट 1747 में फ्रांसीसी निजाम सेक्रेटरी के रख रखाव के अंतर्गत बनाया गया था। फिर यहाँ पर शेखावत राजशासक रहा और उन्होंने अपने में ले लिया। फिर राजा रायसेन के वंशज ने अपना राज किया था इस किले पर, शामगढ़ फोर्ट में। एक खंडेला से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडेला से अगर सिक्कर से जिला मुख्यालय चाहो तो ये मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर रेल मार्ग यहाँ है नहीं, बाईपास आपको आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर, किले की बाहर की तरफ। बाहर चलते हैं दोस्तों, शाम हो चुकी है, काफी समय हो चुका है। यह इधर इस तरफ किले का मुख्य जो मेन जो रास्ता है वो यहाँ है। यहाँ से जो राजा महाराजा वो आया करते थे। ये जो मुख्य मार्ग है किले का, वहां ऊपर से दिखा रहा था, नीचे ऐसा है, अंदर और भी है। इधर फिलहाल हम बेसमेंट बोलते, पहले वो क्या बोलते राजा महाराजा, उन्हें हम जाएंगे नहीं, अंधेरा काफी अंधेरा है, कोई इंसेक्ट पशु पक्षी भी हो सकता है इसमें, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। हम आपको लेके चलता हूँ किले के बाहर। आइए दोस्तों, क्या कारीगरी लगाई है, क्या अद्भुत उस जमाने में, जबरदस्त। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कारीगरी, आर्किटेक्चर, बहुत जबरदस्त किला है उस जमाने में, बिना किसी संसाधन के। और इनके रास्ते किसी को मिले ही नहीं, इतने संकरे और ऐसे संकरेदार। ये देखिए दोस्तों, इससे तो गेट जमाने के जो सरकंडा लगाते थे उस जमाने का गेट, मेरे से तो ये नहीं रहा है इतना मजबूत। गेट तो नहीं है यहाँ पर, अभी बात है। अब चलते हैं किले के बाहर दोस्तों, शाम हो चुकी है। मैं और मेरे साथी, मेरा साथी कैमरामैन
और मेरा साथी है भाई विजेंद्र। हमारा चैनल A to Z व्लॉगर। अब चले हम दोस्तों किले से बाहर की ओर। ये किले के फर्स्ट एंट्री है किले की। जब हमने दिखाया था कि एंट्री ये बावड़ी है, फर्स्ट एंट्री। अब चलते हैं किले से बाहर की ओर। आइए दोस्तों, शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो गया है। किले में कोई भी हिंसक पशु पक्षी आ सकता है, अटैक कर सकता है, इसलिए अब हम चल रहे हैं किले से बाहर। मैं और मेरे साथ कैमरामैन, ये हम आ गए किले से बाहर। किले से बाहर हम आ गए। एक बार मैं यहाँ का भी और दिखा देता हूँ आपको किले से बाहर कैसे लगता है। कहाँ से हम पहले मैंने आपको दिखाया था के ऊपर ही आप देख कैमरा लगभग ऊंचाई है, लगभग ऊंचाई 30 फुट। बाहर कैसा दिखता है किले का गेट भी ऐसा यहाँ है तो पता ही नहीं चले। अब हम चलते हैं। ये किला बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, शामगढ़ के गाँव। उस पहाड़ी पर हम चलते हैं शामगढ़ के गाँव के अंदर। और दोस्तों किले से बाहर हम आ गए हैं। रिक्वेस्ट करने पर हमें यहाँ पर जो किले के जो रख रखाव में पहले इसको अंतर्गत दे दिया गया है, गाँव वालों के अंतर्गत। हमने रिक्वेस्ट की, फ़ोन वगैरह किया, तब जाकर उन्होंने एक बजा ने हमें रोक दी। अब मैं इस किले को वापस बंद कर देता हूँ और ये किले का जो लॉक है, चाबी, मैं उनको वापस दे दूंगा। ये देखो मैंने लॉक कर दिया है किले के साथ। यही है सिर्फ किले में जाने का मेन रास्ता यही, इसलिए हमें भैया से रिक्वेस्ट करना पड़ा, चाबी लेनी पड़ी, किले को खोलना पड़ा। और हम चलते हैं, हम किले से बाहर आ गए और चलते शामगढ़ की ओर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। वीडियो पसंद है तो कमेंट करो। आप कहाँ से देख रहे हो अपना गांव, अपने गांव में कोई फोटो वगैरह उसको शेयर करो, उसके लिए कमेंट करो क्या नाम फोटो का। धन्यवाद, थैंक यू। बंद कर दे बच्ची बाप।